जय हिंद मेरे शहर सैनियों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करते हैं आज के इस वीडियो पे। तो वीडियो पे हम लोग बात करेंगे दो ऐसे बड़े बड़े सवालों पे जो कमेंट पे, व्हाट्सएप पे, यहाँ तक कि मैंने फेसबुक में भी ये सारे कमेंट जो है मैंने देखा है। तो कमेंट क्या है कि सर फर्स्ट टर्म का पढ़े या सेकंड टर्म का पढ़े। और दूसरा जो सबसे ज्यादा जो सवाल जो है, चाहे मैं बात करूं गूगल से या मैं बात करूं यूट्यूब से, जो पूछा जा रहा है वो क्या है कि सर फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम है वो होगा या नहीं। इन दोनों चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है पहला कि टर्म 1 का पढ़े या टर्म 2 का पढ़े, यह सबसे बड़ा सवाल जो है बच्चों का पूछा जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल क्या है कि सर टर्म 1 का एग्जाम होगा या नहीं। इस पे हम लोग पूरा का पूरा बात करेंगे। तो आपको पता होगा कि ये साल अगर मैं बात करूं जैक बोर्ड का, तो या मैं बात करूं जैक बोर्ड के क्लास 8 का, 9 का, 10 का, 11 का या 12 का, या मैट्रिक का मैं बात कर लूं या इंटरमीडिएट के जितने भी छात्र हैं सबका ये क्या था, ये दो जो है सवाल था। तो ये दोनों सवाल को मैं बेस बना के आज का जो है मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन में हूं आंसर जो है देने वाला हूं। तो बात करते तो आपको एक चीज पता होगा कि सबसे पहला चीज कि अगर मैं बात करूं जो एग्जाम होने वाला था, यानी कि ये साल का जो एग्जाम था, यानी कि 2022 का जो एग्जाम था वो एक्चुअली दो टर्म में बांटा गया था। एक जो था वो टर्म 1 था और दूसरा क्या था आपको पता है कि टर्म 2 था। क्या था? एक तो टर्म 1 था, दूसरा क्या था, टर्म 2 था। इस आधार पे पूरा का पूरा जो एग्जाम है बांटा गया था। अब उसके बाद भी सरकार ने क्या किया था कि कुछ परसेंट जो है वो पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है उसमें कटौती कर दिया था। और साथ में ये बोला था कि जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होगा और सेकेंड टर्म का जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा। यानी कि कुछ जो क्वेश्चन रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे और कुछ जो क्वेश्चन रहेगा वो कैसा रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा। इस आधार पे जो है पूरा का पूरा एग्जाम जो है वो मॉडिफाई किया गया था। किसके द्वारा? जैक बोर्ड के द्वारा। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह की स्थितियां बन रही है कि जैक बोर्ड का अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं हो रहा है, कोरोना का केस बढ़ रहा है और साथ में ओमिक्रॉन की जो घटना है वो रफ्तार पकड़ रही है, तो उस हालात को देखते हुए अभी सबसे बड़ा दिक्कत है कि सर अगर ये फर्स्ट टर्म 1 और टर्म 2 का परीक्षा है भाई, ले लिया तो क्या होगा, और अगर टर्म 1 का परीक्षा नहीं लेता है या टर्म 2 का परीक्षा नहीं लेता है तो जो रिजल्ट होगा वो किस तरह से घोषित करेगा, इन सारे बातों पे मैं बात करूंगा। तो सबसे बड़ी चीज कि मैंने क्या बोला कि अगर टर्म 1 का एग्जाम नहीं होता है तो रिजल्ट किस किस बेसिस पे क्या करेगा, तैयार करेगा, या टर्म 1 और टर्म 2 का एग्जाम हो जाता है तो किस बेसिस पे रिजल्ट तैयार करेगा, या दोनों ही एग्जाम नहीं होते हैं जिस आधार पे कोरोना बढ़ रहा है या ओमिक्रॉन बढ़ रहा है तो जो रिजल्ट है वो किस आधार पे तय करेगा। इन दोनों चीजों पे हम लोग क्या करेंगे, बातें करेंगे। तो समझिएगा, अगर मैं मान लेता हूं कि टर्म 1 का परीक्षा हो जाता है और टर्म 2 का भी क्या होता है, परीक्षा हो जाता है, तो इस स्थिति में टर्म 1 में आपने जितना नंबर लाया और टर्म 2 में आपने जितना नंबर लाया, दोनों को मिला के ही क्या किया जाएगा, आपको नंबर दिया जाएगा। और मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि टर्म 1 से आपको 250 नंबर का पूछा जाएगा और टर्म 2 से क्या मिलेगा, आपको 250 नंबर का पूछा जाएगा। तो कुल मिला के 500 नंबर का आपका एग्जाम होगा दोनों टर्म को मिला के। तो दोनों टर्म को मिला के आप जितना नंबर लाओगे, अगर दोनों टर्म का एग्जाम होता है तो दोनों को ऐड करके देखा जाएगा कि आप कितना नंबर लाए हो और इस हिसाब से आपका परसेंटेज मिलेगा, आपको फर्स्ट डिवीजन करवाया जाएगा। और यहां तक का मैं बात करूंगा को आपको नंबर जो है उसी बेसिस पे मिलने वाले थे। ये कब की स्थिति थी, जब टर्म 1 और टर्म 2 का एग्जाम होता। लेकिन अभी जिस तरह से आसार बन रहा है और जिस तरह से हमारी जो सरकार है वो आंख मूंद करके जो सारे कामें कर रही हैं, उनसे जहां तक लग रहा है कि ये जो टर्म 1 का एग्जाम जो आपके ऑप्शन के वाले थे, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम थे, जो 4 विकल्प वाले जो परीक्षा होने थे टर्म 1 का, उसका आसार जो है वो कम नजर आ रहा है। तो अगर इसका आसार कम नजर आ रहा है, यानी कि टर्म 1 का अगर एग्जाम नहीं होता है, मान लिया जाए कि टर्म 1 का अगर एग्जाम नहीं होता है, तो उस स्थिति में जो जैक बोर्ड है वो क्या करेगी कि टर्म 2 का जो नंबर आएगा, कि मान लो आपने टर्म 2 का एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद आपको मान लेते हैं कि आपको क्या होता है कि 200 नंबर आपको आपके आते हैं। कितने नंबर आते हैं? 200 नंबर आते हैं।
तो टोटल तो एग्जाम 500 नंबर का लेना है। तो उस हिसाब से जैक बोर्ड क्या करती कि आपका जो 200 नंबर है इसको डबल कर देती, यानी कि 2 गुना कर देती, और आपको क्या करता 400 नंबर दे देता। ये कब होगा? जब आपके फर्स्ट टर्म का एग्जाम नहीं होगा। तो अगर किसी कारण केवल सेकंड टर्म का एग्जाम होता है तो आपका जो एग्जाम का नंबर है वो कैसा दिया जाएगा, जितना भी आप नंबर लाओगे उसका क्या कर देगा, डबल कर देगा और आपको नंबर देगा। ये कब की बात है? जब फर्स्ट टर्म का एग्जाम नहीं होता और सेकंड टर्म का एग्जाम होता। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि अगर दोनों टर्म का एग्जाम हो जाता तो दोनों टर्म का एग्जाम का नंबर इंक्लूड करके जोड़ के आपका रिजल्ट जो है तैयार किया जाता। लेकिन अभी जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है, ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, उस हिसाब से हमको क्या लगता है कि केवल टर्म 2 का एग्जाम अगर होता है और मान लिया जाए कि टर्म 1 का एग्जाम नहीं होता है, कि जिस तरह से जैक बोर्ड अपने काम पे लापरवाही कर रही है, यहां तक सरकार अपने काम पे लापरवाही कर रही है और कोरोना बढ़ रहा है, इस अगर हिसाब से देखा जाए तो टर्म 1 का एग्जाम अगर नहीं होता है तो पूरा का पूरा टर्म 2 के हिसाब से क्या होगा, आपका एग्जाम जो है तय किया जाएगा कि आपके कितने नंबर आएंगे। बात क्लियर है? लेकिन आज का जो न्यूज अगर आप लोगों ने देखा कि भाई ऑफलाइन क्लासेस बंद हो सकता है और मैं बोलूंगा कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो सकता है, यानी कि आप क्लास जो जा रहे हो वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इस तरह का न्यूज जो है आज आपको देखने के लिए मिला और सभी यूट्यूब चैनल वालों ने, यहां तक कि मैंने भी वो उसका जो है न्यूज मैंने आपको बना के दिया। तो उस स्थिति में कि अगर दोनों एग्जाम नहीं हुआ, कि मान लीजिए फर्स्ट टर्म का भी एग्जाम नहीं हुआ और सेकंड टर्म का भी एग्जाम नहीं हुआ, तो आपका जो रिजल्ट है वो पूरा का पूरा मंथली असेसमेंट पे डिपेंड करेगा। क्या? मंथली असेसमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपका जो है रिजल्ट कैसा तय किया जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं मंथली असेसमेंट का, तो जिस हिसाब से जैक बोर्ड अपना चाल चल रहा है और जैक बोर्ड जिस हिसाब से अपने कामों को आज तक करते आ रहा है, मैं दावा देके बता सकता हूं कि जितने स्कूल झारखंड में है, सारे के सारे स्कूलों में मंथली असेसमेंट की परीक्षा जो है होती ही नहीं है। क्या है? होती ही नहीं है। मैं आपको बता दूं तो ये मंथली असेसमेंट तो एक मैं बोलूंगा ढकोसला हो सकता है। तो मंथली असेसमेंट का तो कुछ नहीं हो सकता जहां मुझे लगता है। तो एग्जाम जो है होगा, ये तो बात तय है। तो बहुत सारे बच्चों का यह सवाल था कि सर टर्म 1 का एग्जाम होगा या नहीं, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। न्यूज पेपर वाले अपने न्यूज को ज्यादा पढ़ाया जाए, यहां तक कि हम लोग भी वीडियो बनाते हैं तो आप देखोगे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, आपको पता होगा अगर आप झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हो तो जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर, ऐसे यूट्यूबर है जिनके पास लाख लाख सब्सक्राइबर है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो बड़े बड़े मैं बोलूंगा सरकारी नौकरियों में भी हैं। तो वो लोग क्या करते हैं ना कि अपना थंबनेल कुछ और बनाते हैं और वीडियो डालते कुछ और है। आप देख सकते हो अगर मैंने झूठ बोला है तो ऐसे टीचर क्या करते हैं कि केवल अपने वीडियो को रैंक कराने के लिए, कि ज्यादा बच्चों तक पहुंचे और उनका चैनल सब्सक्राइब हो, उसके कारण वो क्या करते हैं, हेडलाइन गलत डालते हैं, उसके अंदर जो होता है कुछ होता है, यानी कि दिखाते वो सांप है लेकिन अंदर में निकलता क्या है, मेढक का बच्चा निकलता है। इस तरह की स्थिति जो है देखने के लिए मिला है आपको। तो उसी हिसाब से जो भी न्यूज पेपर वाले होते हैं वो भी क्या करते हैं कि उनका न्यूज चले, इसीलिए वो हेडलाइन को क्या करते हैं, बहुत अच्छे से सजाते हैं ताकि बच्चे उनको देखें और उनको देख के क्या करें, रिएक्ट करें। तो एक बात मैं बता दूं कि जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं होता है कि जैक बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा, मैं एक चीज बोलूंगा कि आप कान खोलो और एक कपड़ा लो, गांठ बांधो और रख लो अपने पास कि जब तक मैं बोलूंगा कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता है कि जैक बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा, तब तक आपको मानना ही नहीं है कि जैक बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा। अगर आपको जो सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, जिसको आप सबसे ज्यादा मानते हो, अगर वो भी आके अगर आपके कान में बोले कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम जो है नहीं होगा, तो आपको नहीं मानना है जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट ना कर दे। तो जब तक अनाउंसमेंट ना करे तब तक तो एग्जाम नहीं होगा, ये तो बात क्लियर है। और होने के आसार जो है वो अभी भी क्या हुआ है, बचा हुआ है। आसार जो है अभी भी बचा हुआ है, लेकिन नहीं भी होगा ऐसा भी आसार जो है देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब तक क्या ना हो कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट ना हो, तब तक आप ये मत सोचिएगा कि एग्जाम नहीं होगा। तो ये तो रहा पूरा का पूरा एग्जाम का बात। अब एक चीज गौर कीजिएगा कि बहुत सारे बच्चे को कमेंट था कि सर टर्म 1 का पढ़े या टर्म 2 का पढ़े। हम लोग इस पे बात कर लेते हैं कि टर्म 1 का पढ़े कि टर्म 2 का पढ़े, इस पे भी बात कर लेते हैं। तो अभी एक दो स्टूडेंट है जो मेरे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं, तो वो लोग बोल रहे थे कि सर टर्म 1 का पढ़ते पढ़ते मैं बोर हो गया हूं। अब जैसे ही मैं टर्म 1 का मैं खोलता हूं पढ़ने के लिए तो क्या होता है, मुझे नींद आना शुरू हो जाता है। ऐसा जो है बच्चे बोल रहे थे।
तो मैंने सोचा कि ये वाकई में बहुत सारे जैसे मेरे जो यहाँ पे जो छोटा सा परिवार है यूट्यूब का, तो यहाँ पे भी ये जो प्रॉब्लम आता होगा, तो इसके बारे में मैं बात करता हूं। सबसे पहला चीज कि आपको तो ये पता होगा कि टर्म 1 का पूरा जो कोर्स था वो ऑब्जेक्टिव कोर्स था, यानी कि पूरा का पूरा आपको क्या करना था कि बहुविकल्प के जितने भी प्रश्न है उस हिसाब से आपको तैयारी करना था। लेकिन ये जो टर्म 2 का परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा, यानी कि इसमें जो प्रश्न होंगे वो लंबे लंबे प्रश्न होंगे, छोटे छोटे प्रश्न होंगे। मैं बोलूंगा कि एक हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको पता होगा कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और यहां तक कि वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, और एक शब्दों में या एक लाइन में लिखने वाले भी क्या होते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। चाहे आप 9 में हो, 10 में हो, 8 में हो, आप किसी क्लास में हो, सबका एक ही फंडा है। एग्जाम जो अगर सब्जेक्टिव होगा यानी कि लिखने वाला अगर एग्जाम हुआ तो जैसे पीछे सालों में अगर देखोगे तो जिस तरह का एग्जाम होता है उस तरह का होगा, यानी कि आपके क्वेश्चन में लिखने वाले भी क्वेश्चन, यानी कि मैं बोलूंगा छोटा क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन, नाटा क्वेश्चन, मोटा क्वेश्चन, इस तरह का जो है क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो टर्म 2 जो है वो आपके लिए क्या होता है, मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन कोरोना बढ़ रहा है तो अभी तो बोल नहीं सकते कि टर्म 1 इंपॉर्टेंट है कि टर्म 2 इंपॉर्टेंट है। लेकिन बात को समझेगा मैं क्या बोलना चाहता हूं कि अगर आपने टर्म 1 का पूरा प्रिपरेशन कर लिया है, अगर आपने टर्म 1 का पूरा प्रिपरेशन कर लिया है, यानी कि आपने टर्म 1 की पूरी जितनी सिलेबस है उसको चबा के खा गई, उसको क्या कियो, चबा के खा गई हो, उसको क्या कर रहे हो, उसको खोपड़ी में आपने छेद कर दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अब आप क्या करें, टर्म 2 पे पढ़ाई करना शुरू कर दें। क्या करें, टर्म 2 पे पढ़ाई करना शुरू कर दे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पूरा का पूरा 100% जो है आप टर्म 1 को छोड़ के टर्म 2 पे दे दो, क्योंकि एक चीज बताओ, अगर आपने टर्म 1 की पूरी पढ़ाई कर दी है तो आपको इसका सारा चीज आपको याद हो चुका होगा। आपने मॉडल सेट भी बना लिया, बहुत तरह के उत्तर पुस्तिका जो मार्केट में आती है, जैसे शर्मा गैस, वर्मा गैस, समुद्रन, इस तरह के जितने भी बड़े बड़े मैं बोलूंगा कि जो भी आते हैं, मैं बोलूंगा जैसे पासवर्ड जिसको बोलते हैं उसको रट लिया होगा आपने। ऐसे भी होगा कि आपने किताबों को रट लिया होगा। तो जिन बच्चों ने टर्म 1 की पढ़ाई नहीं करी है वो तो टर्म 1 की ही पढ़ाई करें, लेकिन जो बच्चे टर्म 1 की पढ़ाई कर लिए हैं मैं बोलूंगा कि अब आप क्या करें, टर्म 2 पे शिफ्ट हो। लेकिन कैसा शिफ्ट होना है मैं उस पे बात करता हूं कि पूरा का पूरा नहीं, केवल क्या करें कि आप हल्का हल्का पढ़ना शुरू करें। कि आपको पता होगा कि अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपके पास एक चीज होना जरूरी होता है, जैसे अगर आप लड़ने जा रहे हो तो आपके पास वो अस्त्र होना चाहिए जिससे आप दुश्मन के सीने में क्या कर सकते हो, वार कर सकते हो और उसको क्या कर सकते हो, धराशायी कर सकते हो। ये तो बात क्लियर है। तो वो जो औजार होगा वो 2 तरह का होता है, या तो वो धार होगा या वो बिना धार वाला होगा, लेकिन औजार जो है होना चाहिए। तो मैं अभी क्या बोलूंगा कि केवल आप एक औजार बनाओ, यानी कि केवल ये जो टर्म 2 के जितने भी सब्जेक्ट, जितने भी मैं बोलूंगा कि जितना बड़ा सिलेबस है उस सिलेबस का आप शॉर्ट नोट्स बनाना रेडी कर दो। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए क्या करो, रेडी कर दो, यानी कि आप एक कॉपी लो और कॉपी लेके क्या करो, टर्म 2 का जितना भी सिलेबस है उसको क्या करो, पढ़ना शुरू कर दो। आप भाई पढ़ेंगे कैसे, तो मैं बोलूंगा कि आप या तो आप YouTube से पढ़ लो, ऐसा नहीं बोलता हूं कि आप मेरे पास से पढ़ो, जो भी आपके टीचर हैं, जहां भी आप ट्यूशन करते हो या जहां भी ऑफलाइन ऑनलाइन जहां से मिले, ये खुद से पढ़ लो। आप टर्म 2 का क्या करो, नोट्स बनाना जो है शुरू कर दो। कारण समझेगा कि टर्म 1 हो जाने के बाद इसके लिए ज्यादा टाइम जो है गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी, ये मैं आपको दावे के साथ में बोलता हूं। तो क्या करें कि इसका नोट्स बनाना शुरू कर दें। मैं ये नहीं बोलता कि आप याद करो, केवल क्या करो, उसको कॉपी में उतारना शुरू कर दो। कारण समझेगा कि अगर आपके पास टर्म 2 का वो सारा नोट्स अगर रहेगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हो कि उसको कम टाइम में क्विक क्या कर सकते हो, रिविजन कर सकते हो। आपने वो मेरा वीडियो देखा होगा कि 15 दिन में आप कैसे तैयारी करें, तो उसमें मैंने बोला था कि शॉर्ट नोट्स होना क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो शॉर्ट नोट्स क्या करें, बनाना आप तैयार कर दे ताकि आप कम टाइम में क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। तो ये तो बात रहा कि टर्म 2 का। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव पे ही फोकस करते हैं, और मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जब से ये ऑब्जेक्टिव का एग्जाम माइंड पे घुसा है, बच्चे पढ़ना छोड़ दिए हैं। तो होता क्या है समझेगा कि अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो या आप साइंस का स्टूडेंट हो या मैं बोलूंगा कि आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, तो अगर आपको ऊंचा लेवल का अगर तैयारी करना है, सुनिएगा कि अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो, अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो और आपने बस रट लिया है कि हृदय जो होता है वो 4 कोष्ठ का होता है। क्या होता है, हृदय 4 कोष्ठ का होता है, आपने रटा होगा, लेकिन आपने कभी ये
मैंने आपने थ्योरी कभी नहीं पढ़ा है कि वो 4 कोष्ठ में 2 अलिंद होता है 2 निलय होता है, आपने कभी नहीं किया, आपने बस रटा है। तो आप क्या करोगे कि जब आप डॉक्टर बन जाओगे ना, तब इस चीज की प्रॉब्लम आएगी कि मैंने तो 4 अलिंद पढ़ा था, मैंने तो 4 कोष्ठ पढ़ा था, अब वो 4 कोष्ठ कहां कहां होता है मुझे खुद नहीं पता। तो ये सारे प्रॉब्लम जो होंगे वो ऑप्शन के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। सिंपल सा बात है कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपको बैटिंग अगर करनी है तो केवल आप रटोगे जाके, केवल आप रट रहे हो कि एक बैट होता है, एक बॉल होता है, 3 विकेट होते हैं, जहां बैटिंग करता हूं वहां, जहां बॉलिंग करते हैं वहां 3 विकेट होता है। तो आप केवल आपने रटा है, अगर आप जब तक उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे, यानी कि जब तक आप पिच पे उतर के खेलोगे नहीं, 1-2 बॉल जो होगा आपके बैट पे लोगे नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा क्या होने वाला है। तो ये जो स्टडी आपने जैसा भी किया टर्म 1 में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं कि अगर आपको 40 क्वेश्चन दिया जाए और अगर आप कभी भी नहीं पढ़े हो, और अगर आप नहीं बोलते हैं कि वो जोर से बोलो जय माता दी, वो माता दी करके अगर आप आ जाते हो, यानी कि चारों ऑप्शन को अगर हिट करके आ जाते हो, तो आपके 30% तो आपका सही हो जाता है। और यहां तक देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पढ़ते नहीं, लेकिन वो ऑप्शन को हिट करके ये जो 4 जो विकल्प दिए होते हैं टर्म 1 में का एग्जाम में, तो केवल क्वेश्चन को हिट करके क्या कर सकते हो, सबसे ज्यादा नंबर ले आते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है। लेकिन जैसे टर्म 2 में सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, लिखने वाले एग्जाम होंगे, तो ये सारे बच्चे जो मैं बोलूंगा कि जय माता दी करके और 4 ऑप्शन को जंतर मंतर कालू कलंतर करके जो सही करके आ जाते हैं ना, उनका एग्जाम सब्जेक्टिव एग्जाम में क्या होता है, वो नीचे चला जाता है और वो फेल हो जाते हैं। क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम बहुत हार्ड होता है, मुझे जहां तक लगता है। आजकल तो ऐसे ऐसे बहुत सारे महान अनुभव टीचर हो गए हैं जो कुछ क्वेश्चन को रटा देते हैं और बच्चे रट के भी चलाते हैं। तो यार अगर अभी भी रटते हो, आप रट्टा मारते हो, तो ये अभी के लिए तो सही है, लेकिन आगे जाके आपको प्रॉब्लम जो है उससे देखने के लिए मिलेगा। आपने 2+2 4 तो रट लिया, लेकिन 2+2 4 क्यों होता है, ये अगर आपको जानना है तो आपको सब्जेक्टिव बेस जो होता है, जो टर्म 2 में पूछा जाएगा, उस पर फोकस करना पड़ेगा। यानी कि आपको थ्रू द प्रॉपर में बात करूं तो आपको पूरा डीप जो है स्टडी करना पड़ेगा वो टर्म 2 का एग्जाम के लिए। तो आपने तो टर्म 1 का परीक्षा का पूरा तैयारी कर लिया, टर्म 2 को डीप से पढ़ना है। अगर आप बोलोगे, आप अगर कमेंट करोगे हमें, आपने अगर ज्यादा मात्रा में कमेंट किया तो जाहिर सी बात है कि सर छोड़िए टर्म 1 की पढ़ाई हो गई, जितना आपने कराना था आपने करा लिया, आप क्या करें टर्म 2 का शुरू करें। अगर आप इस तरह का कमेंट करते हो और ज्यादा मात्रा में अगर वो कमेंट आता है मेरे पास, तो आपके इस छोटे से परिवार में भी क्या होगा कि टर्म 2 की जो पढ़ाई है वो जारी कर दिया जाएगा, अगर आप कमेंट करते हो इस वीडियो को। तो आप लोग क्या करें, सबसे पहले अगर लगता है कि नहीं सर टर्म 1 की मैंने पढ़ाई कर ली, अब हमें टर्म 2 का पढ़ाई करना है, तो कमेंट करना शुरू कर दें। क्योंकि अगर ज्यादा मात्रा में अगर 100-200 कमेंट आ गया, सुनिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं, कि अगर 100-200 बच्चों का कमेंट आ गया कि सर चलिए टर्म 2 का पढ़ाए, तो वो सारे जितने भी क्लास हो, चाहे आप 12 के आर्ट्स के स्टूडेंट हो या 12 के साइंस के स्टूडेंट हो, या मैं बोलूंगा कि आप जो जिस भी क्लास के स्टूडेंट हो, मैं क्या करूंगा उसका क्लास जो है मैं लेना शुरू करवा दूंगा हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले आप क्या करें कि ये तो आपको समझ में आ गया, अगर आपने टर्म 2 का एग्जाम फर्स्ट टर्म का अगर तैयारी हो गया है तो कोई बात नहीं, टर्म 2 की तैयारी पे लग जाए। तैयारी कैसे करना है, कॉपी खरीदना है, नोट्स बनाना शुरू करना है। नोट्स कहीं से भी बनाओ, मेरे चैनल से बनाओ या कहीं और से बनाओ, इसमें डजंट मैटर, बस आपके नंबर जो है अच्छा आना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि जब तक टर्म 1 को सरकार अनाउंसमेंट ना कर दे, जैक बोर्ड अनाउंसमेंट ना करे कि एग्जाम नहीं होगा, तब तक आपको मान के ही चलना है कि एग्जाम होने वाली है टर्म 2 के लिए। तभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस कोरोना बढ़ रहा है। मैंने तो रिजल्ट का भी बात कर लिया कि अगर किस आधार पे जो है एग्जाम जो है उसका रिजल्ट जो है तय करेगा। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी एक चीज कि आप क्या करें, चैनल को उन सारे दोस्तों तक शेयर कर दे जो लोग नए हैं और जिनको ये इन सारी चीजों पे प्रॉब्लम था कि भाई एग्जाम कैसे होगा, किस तरह से पढ़े, इस पे प्रॉब्लम था, रिजल्ट किस तरह से तय किया जाएगा। तो सारा का सारा मैंने डिस्कशन कर लिया। आपको करना क्या है कि केवल आपको एग्जाम के खोपड़ी में छेद करने के लिए आपको ताकतवर बनना है। और जो औजार आप लेके आए थे ना लड़ने के लिए, जिसमें धार नहीं था, जो तेज नहीं था, अब उसको क्या करना है, तेज करना है, ताकि एक बार में क्या हो, सब समाप्त। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हाँ इजाजत एक बात कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो क्या करें, सब्सक्राइब जरूर कर दे और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दे। तो इजाजत एक बात, जय हिंद, जय भारत और जोहार झारखंड। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।